बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए बहुत बीफ की एक रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ कढ़ाई। आगे बकरीद आ रही है, आपके बहुत काम आने वाली रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया है 1 kg। 6 से 7 बड़े टमाटर हैं जिसको मैंने 2 पीस में कट करके रख लिया है। अच्छा, 1 कप ऑयल जाएगा। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं। सॉल्ट 2 टेस्ट है। रेड चिली पाउडर भी 1 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 3 टेबल स्पून। अच्छा, अब हमारे ये कुछ मसाले हैं जो अलग से मिर्चें हैं, हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, इसके सीड्स निकाल के इसके अंदर कुछ मसाले हम फिल करेंगे। जो मसाले मैं इसमें फिल करूंगी वो इस तरह से हैं कि इसमें है 1 टेबल स्पून साबित धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और ½ टी स्पून सॉल्ट है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि सबसे पहले हमें गोश्त गलाना है। तो हम गोश्त में सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और पानी डाल के गोश्त को गलाएंगे। तो मैं गोश्त गलाने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 किलो गोश्त लिया हुआ है, मैं इसमें डाल लेंगे। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। सिंपल इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि हमारा गोश्त गल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी सिर्फ हमें गोश्त को सॉफ्ट करना है पानी में उबाल के। इसके बाद का प्रोसेस जो होगा मैं आपको बताऊंगी। मैंने इसके अंदर सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इतना पानी डाल दिया कि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल के टेंडर हो जाए। ठीक है, तो अगला प्रोसेस जब होगा, जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं बताती हूँ आपको आगे मुझे क्या करना है। जी, तो हमारा गोश्त गल चुका है। मैं अब आगे का स्टेप बताती हूँ। अब आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप ऑयल है। 1 कप से थोड़ा कम ही जाएगा ऑयल। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने मीडियम। और बाकी जो हमने दो टेबल स्पून अदरक लहसुन बचा कर रखा था, 1 टेबल स्पून हमने बॉइल करते हुए डाल दिया था और 2 टेबल स्पून बचा लिया था। अब मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। हम 2 मिनट अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से भुनेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर रखा है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, सॉल्ट 1 टीस्पून है। मसाला डाल के अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। हमने जो टमाटर कट करके रखे थे 2 पीस में, अब हम इसको इस तरह फैला देंगे। इस तरह से रखेंगे ताकि इसकी स्टीम में, इसके भाप में इसके टमाटर के छिलके गल जाए। फिर हम इसके टमाटर के छिलके रिमूव कर देंगे। इस तरह से उल्टे करके रखना है टमाटर को। जैसे ही भाप बनेगी इसकी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाएगी, उसको हम रिमूव कर देंगे। छह से 7 टमाटर यूज़ किए मैंने यहाँ पर। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको कवर कर दिया मैंने ताकि इसकी टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इसकी स्किन रिमूव हो जाए। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अब हमें हरी मिर्चें जो हमने ली थी उसके अंदर हमने कुछ मसाला भरना है। तो जो मसाले मैंने आपको बताए थे उसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था कुटा हुआ,
1 टेबल स्पून कसूरी मेथी थी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून सॉल्ट था। अब इसके अंदर हमें 2 लेमन जूस को ऐड करना है। पहले हम इस मसाले को एक जगह कर लेते हैं, प्याले में कर लेते हैं किसी, मिक्स करके इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे और ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छा सा थिक सा इसकी फिलिंग रेडी हो जाए। फिर हम इसको हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे। ये देखिए मैंने सारा मसाला एक बाउल में कर लिया है छोटे से। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस डालूंगी। ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। 2 लेमन है जिसको मैंने इसके अंदर ऐड करना है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। लेमन जूस मैंने डाल दिया। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना होगा ताकि थिक सी फीलिंग बन जाए हमारी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। ये देखिए इस तरह का एक मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब ये मसाला हम मिर्चों के अंदर भरेंगे। हरी मिर्च के सीड्स निकाल देंगे ताकि ज़्यादा तेज़ी ना आए मिर्चों में। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब मैं हरी मिर्चों के सीड्स निकाल के, ये हरी मिर्चों का मैंने देखिए सीड्स निकाल दी। अब इसके अंदर हम ये मसाला फिल करेंगे। देखिए इस तरह से मसाला इसके अंदर फिल कर दिया मैंने। इसी तरह से सारी मिर्चें हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने हरी मिर्चों को इसके बीज निकाल कर इसके अंदर मसाला भर लिया है और साथ ही हमने थोड़ा सा अदरक जुलियन कट करके रखा हुआ है ताकि ऊपर से डालने के लिए। और जो बाकी का मसाला बचा है वो भी हम यूज़ करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए या नहीं। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसके स्किन निकाल देती हूँ टमाटर की। ये देखिए इजीली इसके टमाटर की स्किन निकल रही है। हमें टमाटर की स्किन नहीं चाहिए, इससे लुक अच्छी नहीं आती कढ़ाई की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मुझे आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है। ये देखिए आप इजीली निकल गई है, सारी स्किन रिमूव हो गई है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे टमाटर को इसके अंदर मिक्स करके। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो जाए टमाटर थोड़े से। दो से 3 मिनट के लिए मैं इसको और कवर करूंगी ताकि जो टमाटर रह गए मज़ीद सॉफ्ट हो जाए।
फिर मैं उसके बाद आपको लुक दिखाती हूँ कि आगे क्या होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मसाला बना के रखा था, मिर्चों में भरा है बकाया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जो बच गया था हमारा मसाला वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें मिक्स कर दिया सारा मसाला। अब हम इसमें थोड़ा सा जुलियन कट अदरक डाल देंगे मैं इसके अंदर। और जो हमने हरी मिर्चें भर के रखी है वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। एक से 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर सारा अपनी कढ़ाई के अंदर आ जाए। तो उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी, तो मैंने डिश आउट कर दी है हमारी बीफ कढ़ाई, बहुत यमी सी, डिलीशियस सी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको कैसी लगी इसकी लुक। मुझे ज़रूर बताइए कैसी है, आप कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पांस दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।